हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 शीर्षक कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम शीर्षक निकालना सीखेंगे। इसी प्रकार के अध्ययन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा विषय है शीर्षक निकालना। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, सेनापति ने भी अपने कवित्त रत्नाकर में चौथी और पांचवी तरंगों के अंतर्गत रामायण का वर्णन किया है। शीर्षक बताइए। तो शीर्षक उसे कहते हैं जिसमें सभी लाइनों का सार हो। यहाँ पर शीर्षक रामायण आएगा क्योंकि सभी लाइनों का सार एक शब्द में आ जाता है रामायण में, इसलिए यहाँ पर शीर्षक रामायण आ जाएगा। सेनापति ने भी अपने कवित्त रत्नाकर में चौथी और पांचवी तरंगों के अंतर्गत रामायण का वर्णन किया है। तो यहाँ पर एक शीर्षक और भी बनता है, वह है सेनापति का कवित्त, या दूसरा शीर्षक रामायण। रामायण ज़्यादा उपयुक्त है। छत पर पतंग उड़ाते समय बच्चों के इधर उधर भागने पर पैरों में जो आवाज़ निकलती है उससे दिशाएं प्रतिध्वनित होती है। शीर्षक बताओ। दिशाएं प्रतिध्वनित किससे होती है? भगने के कारण। बच्चे क्यों भग रहे हैं? पतंग के कारण। तो शीर्षक क्या होगा? पतंग। यानी कि सभी लाइनों का सार जिसके अंतर्गत आ जाता है। सभी लाइनें किसके इर्द गिर्द घूमती है कि वो नहीं होता तो वो सारी लाइनें नहीं बनती। तो ये चीज़ है पतंग। अगर पतंग नहीं होती तो बच्चे भी नहीं भगते, और बच्चे नहीं भगते तो दिशा भी प्रतिध्वनित नहीं होती। इसलिए सारी बात, सारी लाइनें पतंग के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए इसका शीर्षक होगा पतंग। शीर्षक वही होता है जिसके इर्द गिर्द सारी दिशाएं घूमती है। जैसे पहले उदाहरण आया था रामायण का। अब रामायण नहीं होती तो रत्नाकर का कवित्त भी नहीं होता। तो मेन मुख्य चीज़ थी उसमें रामायण, इसलिए उसका शीर्षक था रामायण। अगला हम उदाहरण लेते हैं। हिंदी अनिवार्य में सभी बच्चे 95% से अधिक अंक वार्षिक परीक्षा में लाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। शीर्षक लिखो। अब देखिए, इन सभी लाइनों का सार किसमें आ रहा है? हिंदी अनिवार्य का परीक्षा परिणाम। अगर हिंदी अनिवार्य का परीक्षा परिणाम नहीं होता तो 95% कोई मतलब नहीं, सभी बच्चे कोई मतलब नहीं, वार्षिक परीक्षा में अंक लाएंगे कोई मतलब नहीं। तो मेन मुख्य बात क्या आ गई यहाँ पर? शीर्षक हिंदी अनिवार्य का परीक्षा परिणाम, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द सारी बातें घूम रही है। मान लो अपन इसका शीर्षक लेते हैं परीक्षा परिणाम, तो अब परीक्षा परिणाम किसका है? हिंदी है, तो मुख्य चीज़ तो हिंदी हो गया, इसलिए यहाँ पर हिंदी अनिवार्य का परीक्षा परिणाम लिखेंगे। आगे एक उदाहरण देखें। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। इनमें मुख्य हिंदी, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी आदि हैं। शीर्षक लिखो। तो शीर्षक आएगा यहाँ पे 8वीं अनुसूची। अब क्यों आएगा? क्योंकि अगर 8वीं अनुसूची नहीं होती तो ये सारी भाषाएं का वर्णन नहीं होता। तो इसका वर्णन किसके अंतर्गत आया? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आया। इसलिए मुख्य चीज़ क्या होगी इसमें? 8वीं अनुसूची। अगर 8वीं अनुसूची शब्द हटा दिया जाए तो बाकी बात का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इसका शीर्षक होगा 8वीं अनुसूची। अब शीर्षक कैसा होता है? शीर्षक एक या दो शब्दों का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा करें तो 3 शब्दों का होता है। इसमें सभी लाइनों का सार आ जाता है। तो शीर्षक वही होता है जिसमें सभी लाइनों का सार हो, जो एक या दो शब्दों में हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 शब्दों में जिसका हो, वर्णन हो, तो वह उसका शीर्षक आ जाता है, जिसके अंदर पूरे पाठ का सार आ जाता है। अगला, भाषा किसे कहते हैं? जो व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, जिसको साहित्य, धर्म, व्यापार, राजनीति में मान्यता प्राप्त हो, जो विकसित हो, भाषा कहलाती है। भाषा वैसे तो बोली का ही विकसित रूप होता है। तो भाषा किसे कहते हैं? जो व्यापक क्षेत्र में बोली जाती हो, जिसका साहित्य में, धर्म में, व्यापार में, राजनीति में मान्यता प्राप्त हो, जो विकसित हो, वह भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न बनता है हमारा, भाषा की इकाइयाँ कितनी हैं?
तो भाषा की इकाइयों के बारे में हम वर्णन करेंगे। भाषा की 5 इकाइयाँ होती है। इकाइयों से मतलब जिससे मिलकर भाषा बनती है। तो ध्वनि, शुरुआत में अ आ, ये क्या है? ध्वनि। उसके बाद वर्ण, जिसको हम एक लिख देते हैं, जिसके माध्यम से हमको पता चल जाता है कि ये ख है, ये ख है, ये ग है। तो एक प्रतीक चिन्ह होता है। तो ध्वनि को जब प्रतीक चिन्ह दे दिया जाता है तो वह वर्ण हो जाता है, फिर शब्द बन जाता है, फिर पद और फिर वाक्य।